अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मैंने मेंशन किया था कि रिसेंटली मेरी सिस्टर की शादी थी, जो कि मैं आपके साथ सारे इवेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद शेयर करूँगी। लेकिन जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके दौरान ऑब्वियसली सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा तो हम वेदर से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे, लेकिन फिर भी हमें था कि एटलीस्ट ये हो कि बाहर जो आउटडोर है ना वो ड्राई ड्राई हो, कोई बारिश ना पड़े, कुछ ऐसा सीन ना हो। खैर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह स्नोफॉल ज़रूर हुई है तो इतनी ज़्यादा, बल्कि बारात वाले दिन भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग शादी से फ्री हुए हैं तो एकदम से ही जर्मनी का वेदर जो है वो अच्छा हो गया। पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है तो अब क्योंकि हम लोग मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स थे कि अब शादी जो है, घर की शादी में जितना बंदा एंजॉय करता है उतना ही मुझे लगता है ये स्ट्रेसफुल काम होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स थे तो ऐसे ही एक दिन मामा पापा ने किसी काम से जाना था बाहर, तो हमने कहा कि ऐसे करें हमें भी साथ ले जाए, हमारी भी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, थोड़ा सा हम लोग सिटी में भी फिर लेंगे। नॉर्मली मैं जब भी मामा की तरफ आती हूँ विज़िट पे तो एक चक्कर तो मेरा मिनिमम लाजमी लगता है सिटी की तरफ। तो इस पर वही बात है कि शादी में इतना ज़्यादा बिजी थे कि मुझे लगता है मैं कहीं बाहर भी नहीं निकली। तो उस दिन वेदर इतना अच्छा था तो मैंने अपनी भाभी को भी रेडी किया। मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलो, और साथ जो हमारा छोटा सा बेबी नाइल है वो भी साथ आया हुआ था। बस एक दो शॉप्स में ही हम लोग फिरे थे, उतनी देर में फिर मामा आ गई थी हमें पिक करने के लिए। वैसे भी हम लोग जिस शॉप में जा रहे थे जाते साथ ही हम थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल आते थे, क्योंकि उन्होंने अपने हीटर फुल चलाए हुए थे। और आजकल जैसे मैंने बताया कि वेदर इतना अच्छा था तो इतनी गर्मी लग रही थी अंदर जाते साथ ही। हमने क्योंकि अभी अपने विंटर कोट ही पहने हुए थे, बाहर के लिए तो अभी स्टिल विंटर कोट्स ही सूटेबल थे, लेकिन अंदर जो है शॉप के फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई हुई थी। मतलब हमारा शॉपिंग का प्लान तो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, लेकिन स्टिल काफ़ी मज़ा आया था। इतने दिनों बाद हम लोग बाहर निकले थे और जर्मनी के वेदर का कोई एतबार नहीं होता है। इस वजह से जब भी मुझे घर बैठे बाहर नज़र आ रहा था कि सूरज निकला हुआ है तो मेरी कोशिश थी कि बस बाहर निकलूँ। मैं बल्कि टेम्परेचर वगैरह कोई नहीं देखती, बस ये देख रही हूँ कि अच्छा बाहर जो है धूप निकली हुई है। तो यहाँ पे भी मैं इज़ना के साथ आई हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी इज़ना की भी, और हम लोग बाहर से आज ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये हमारी मदर डॉटर डेट जो है वो पास वाली सिटी में हो रही थी, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म किया था कि आज मैंने आना है। तो हम लोगों ने उसके बाद ये प्लान किया था कि हम बच्चों को लेके प्लेग्राउंड चलेंगे। उस दिन तो सही मज़े का वेदर था, और नॉर्मली मेरा प्लान था कि प्लेग्राउंड से होके मैंने उसके बाद दोबारा अपनी बस पकड़नी है और वापस घर जाना है। लेकिन जब हम लोग प्लेग्राउंड गए तो हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, और इज़ना जो है वो इतनी फ्रेश हो गई थी, उसका दिल नहीं कर रहा था प्लेग्राउंड से वापस आने का। बस अच्छा बस ओके बस बस ओके। ये बस जो है वो सिर्फ इस झूले को कह रही थी, लेकिन प्लेग्राउंड से अभी उसकी बस नहीं हुई थी, तो मेरी दोस्त उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के लेके गई, क्योंकि अब मेरी बस हो गई हुई थी। और मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि हाँ उसका घर पास ही था तो उसने कहा कि चाय पी के जाना। तो मेरी फ्रेंड ने जल्दी से घर जाके चाय रखी, साथ उसने फिर बहुत मज़े की फ़िश खिलाई। उसके घर ना बहुत ही मज़े का जो शादी प्रॉपर शादी वाला खाना होता ना वो आया हुआ था। तो उसने क्योंकि इतना ज़्यादा था उसने फिर कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी पैक कर देती हूँ, तुम घर जाके भी आराम से खाती रहना। इतना मज़े का खाना था और इतना ज़्यादा उसने पैक करके दे दिया था ना कि मैं बस 2 दिन तक बिरयानी खाती रही थी। तो ये भी बस हमारा एक सडन सा ही मीटअप हो गया था, और उस दिन भी फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और एक बार फिर से ये बात प्रूव हुई कि जो सडन मीटअप्स होते हैं ना वो सबसे बेस्ट मीटअप्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार सनी वेदर देख के हमारा दिल किया कि चलो आज इफ्साम भी घर पे हैं तो हम लोग इज़ना को लेके प्लेग्राउंड चलते हैं। वैसे तो हमारा ये प्लान था कि गुलखाला की तरफ जाना है, लेकिन जो सही बात है सर्दियाँ घर में गुजार के इतना, मतलब ये सन जब भी निकलता है इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना, तो हमने उस दिन कहा कि नहीं गुलखाला से कहते हैं आप भी प्लेग्राउंड आ जाएं और चाय वगैरह जो है वो साथ लेके आए, फिर हम लोग ना प्लेग्राउंड पे पिकनिक करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेग्राउंड पहुँचे तो उस वक्त हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं आज वैसे ये पिकनिक वाला वेदर नहीं है। आज मतलब सन तो है लेकिन टेम्परेचर जो है वो फिर भी थोड़ा कम है, और बीच बीच में ना हवा भी चल रही थी। नहीं उसने उतरना है, वो उसने जोर से पकड़ा हुआ है, उतार दे उतार। चलो। Oh no man. Oh no, is that? Oh no. No, 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 no. aufpassen करना, नीचे को आएगा, उसने पकड़ा नहीं है। अरे
नहीं नहीं, ये नहीं, बड़ा वाला नहीं। ये भी ऊपर से ये जो प्लेग्राउंड था ना, ये मुझे लगता है थोड़े से बड़े बच्चों के लिए था, क्योंकि जहाँ पे भी इज़ना बैठती थी वो थोड़ा सा उसे मुश्किल सा झूला लगता था, तो इस वजह से यहाँ पे वो मुझे झूले दे रही है और कह रही मम्मा ये प्लेग्राउंड जो है आपके लिए बेस्ट है। ये वाला जो प्लेग्राउंड है ये गुल खाला के घर के पास है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये वाला प्लेग्राउंड सेलेक्ट किया था। तो जितनी देर में गुल खाला पिकनिक की तैयारी कर रही थी उतनी देर में इज़ना ने सारे झूले जो हैं वो ट्राई कर लिए थे। उसके बाद फिर गुल खाला आई, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर एक जगह है जहाँ पे हम लोग चलते हैं और वहाँ पे हम लोग पिकनिक करते हैं। तो यहाँ पे हम उस जगह पे आ गए थे, लेकिन ये जो जगह है ना ये थोड़ी ऊंचाई पे थी, लेकिन इसका व्यू इतना प्यारा है और इतनी पीसफुल जगह थी। बट मसला ये था कि पहले जैसे मैंने बताया थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, तो ये क्योंकि ऊंचाई पे जगह थी तो यहाँ पे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हम लोग यहाँ पे फ्रीज़ हो गए थे, लिटरली हम लोग फ्रीज़ हो गए थे। लेकिन कल हम लोग इस बात पे भी बहुत ज़्यादा हंसे कि हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है कि अभी सर्दियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती, थोड़ी सी धूप निकलती है, हम लोग कहते हैं चलो पिकनिक करते हैं, चलो पिकनिक करते हैं। तो ये हमारी मुझे लगता है पिकनिक 10 मिनट की पिकनिक होगी जो हमने यहाँ पे की है। अभी हमने बस दही बड़े खाए थे, तो उसके बाद गुल खाला ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, चाय जो है अब हम लोग घर जाके पीते हैं। और साथ उन्होंने समोसे भी बनाए थे जो कि हमने वहाँ पे थे तो अभी ट्राई नहीं किए, तो हमने कहा कि बाकी की जो हम लोग पिकनिक करें वो हम अपने घर पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ भी हम लोग तकरीबन आई थिंक 1 माह बाद आए हैं, लेकिन जो जो एक्टिविटी इज़ना ने यहाँ पे पिछले मीटअप में की होती है ना उसे वो सारी याद आ जाती है। तो जाते साथ ही उसे याद आया कि यहाँ फ्रिज में जो है क्यूकम्बर मिलता है, तो कहती कि मैंने वो खाना है। अब इतनी ठंडी जगह से आके चाय पीने का मज़ा जो है वो मुझे लगता है डबल हो गया था। इतना हम लोगों ने फिर इंजॉय करके चाय पी, साथ समोसे खाए। और जैसे ही हम लोग घर वापस आए ना तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी और वेदर इतना ख़राब हुआ। इस वजह से मैं कह रही थी कि जर्मनी के वेदर का कोई एतबार नहीं होता। और बल्कि मेरी दोस्त ने मुझे बता रही थी कि सुबह के वक्त भी एक बार बारिश हो चुकी थी और मैं जब उठी हूँ तो सारा कुछ ड्राई ड्राई था ना, तो मुझे बारिश का पता ही नहीं चला। उसके बाद जब कहीं दोबारा बारिश हुई है तो साथ हेल स्टॉर्म भी हुआ है, उसका भी मुझे कोई पता नहीं चला। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम लोग ना थोड़ी सी इंडोर एक्टिविटीज़ ही कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा ये वाला रिस्क नहीं लेते, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल से हम लोग ठीक हुए हैं। स्टिल जो है बीच में वो दोबारा से तबीयत ख़राब होती है, फिर कुछ बेहतर हो जाती है, तो ये साथ साथ ही चल रहा है। बंदा अगर ख़ुद बीमार हो तो वो तो फिर चलो और बात होती है, लेकिन जब बच्चे साथ बीमार हो जाएं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से बस मुझे अब सर्दियाँ जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं रही है। मुझे होता है कि गर्मियाँ आएँ, बस अब अल्लाह करे आगे थोड़ा वेदर जो है अब अच्छा हो जाए, क्योंकि बाहर निकलना भी, स्पेशली बच्चों को रोज़ बाहर निकालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।